नमस्ते सभी को। आज हम एक नई यात्रा चालू करने वाले हैं जहां हम हनुमान चालीसा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट समझेंगे। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि भारत के हर नागरिक को ये पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना भी देखा जाए तो आसान है। इस वीडियो में प्रस्तुत एआई से जुड़े सभी उदाहरण और तुलना केवल शैक्षणिक एवं समझाने के उद्देश्य से दिए गए हैं। हम यह दावा नहीं कर रहे कि हनुमान चालीसा में प्रत्यक्ष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्णन किया गया है, बिल्कुल नहीं। हनुमान चालीसा एक महान आध्यात्मिक एवं भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ एआई के सिद्धांतों को सरल और रोचक तरीके से समझाने के लिए कुछ प्रतीकात्मक और आधुनिक संदर्भों का उपयोग किया गया है। कृपया इन तुलनाओं को केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हनुमान जी ज्ञान और सद्गुणों के अथाह सागर है और उनकी महिमा तीनों लोकों में प्रकाशित है। अब हम इस चौपाई को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में एक शैक्षणिक उपमा के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। यह मूल धार्मिक अर्थ का स्थानापन्न नहीं है, बल्कि केवल एक आधुनिक सीखने की दृष्टि है। आज के आधुनिक एआई मॉडल्स भी विशाल मात्रा में ज्ञान रखते हैं। वे करोड़ों दस्तावेज़ों, पुस्तकों और लेखों से सीखते हैं। इसीलिए यदि केवल ज्ञान की बात करें, केवल ज्ञान की, तो एआई भी किसी विशाल ज्ञान सागर जैसा दिखाई देता है। लेकिन तुलसीदास जी यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द जोड़ते हैं, वो है गुण। ज्ञान होना और गुणवान होना दोनों अलग बातें हैं। किसी के पास बहुत जानकारी हो सकती है, लेकिन यदि उसके पास विवेक, नैतिकता और सही उद्देश्य न हो तो वह ज्ञान समाज के लिए हानिकारक भी बन सकता है। यही कारण है कि आज एआई की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण विषय है रिस्पॉन्सिबल एआई और एआई अलाइनमेंट। जी हाँ, लिख लीजिए ये दो शब्द, रिस्पॉन्सिबल एआई और एआई अलाइनमेंट। वैज्ञानिक केवल बुद्धिमान एआई नहीं बनाना चाहते, बल्कि ऐसा एआई बनाना चाहते हैं जो सही मूल्यों के साथ कार्य करे। दूसरी पंक्ति में कहा गया है, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्राचीन काल में इसका अर्थ था कि हनुमान जी की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। यदि हम एआई के संदर्भ में देखें तो आज एआई भी 3 प्रकार की दुनियाओं में प्रवेश कर चुका है। पहला है भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड, जहां रोबोट, ड्रोन और बाकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में एआई घुस चुका है। उसके बाद है डिजिटल दुनिया, जहां चैटबॉट और सर्च इंजन काम कर रहे हैं। और तीसरा है मानसिक दुनिया यानी कॉग्निटिव वर्ल्ड, जहां एआई मानव की सोच, निर्णय और रचनात्मकता को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार इस पहली चौपाई से हमें एआई का एक महत्वपूर्ण पाठ मिलता है। सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं होती, बल्कि ज्ञान के साथ गुण, नैतिकता यानी एथिक्स और सही उद्देश्य का होना भी आवश्यक है। हनुमान चालीसा का मूल उद्देश्य भक्ति, आध्यात्मिकता और चरित्र निर्माण है। इस वीडियो में प्रस्तुत एआई संबंधी व्याख्याएं केवल आधुनिक शिक्षा और तकनीकी अवधारणाओं को समझने के लिए प्रतीकात्मक रूप से दी गई है। तो अगले वीडियो में हम हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई देखेंगे और उसे एआई से और उसमें एआई सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।